राधे राधे। आप सभी से मेरा एक निवेदन है। आप कुछ समय पश्चात है ना, मतलब मुझसे थोड़ी सी डिमांड कीजिएगा मोटिवेशन के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा समय की शॉर्टेज है। बट डेफिनेटली आई विल अपलोड इट। ओके। तो आज अपन किस टॉपिक में वार्तालाप करने वाले हैं? आज अपना टॉपिक है कम समय में मैं कोशिश करूंगी खत्म करने की। ठीक है। आज मैं आप सभी से एक चीज़ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर डिस्कस करना चाहती हूँ। सब कहते हैं जीवन में बहुत तकलीफें हैं, अपने आई वांट टू गिव अप। ठीक है। मतलब ऐसे बहुत सारे मैंने थॉट्स सुनी है लोगों के, लोगों को देखा है ऐसा करते हुए। सो जस्ट आई वांट टू मतलब मैं बस इनका समाधान देना चाहती हूँ। बस आई वांट टू सॉल्व विद दिस प्रॉब्लम। ओके। सो क्या सोल्यूशन है उसका? देखो, आप एक चीज मानते हो, मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। आप स्कूल जाते हो, ठीक है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं या जो जाते थे, क्योंकि अब कुछ बड़े भी देख रहे होंगे, तो जो जाते थे, आपको एक स्कूल का एक नियम पता होगा। क्या नियम होता था स्कूल में? कि टीचर्स आपके पीटी टेस्ट लेते थे। ठीक है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में हैं तो बोर्ड एग्जाम के पहले प्री बोर्ड होते थे। ठीक है। प्री बोर्ड 1 2 3 अकॉर्डिंग टू द स्कूल। ठीक है। और अगर आप नॉर्मल क्लासेस में हैं, 6 7 8, मतलब ऐसे नॉर्मल क्लासेस में हैं, तो क्या होता है आपका? पीटी टेस्ट होते हैं, फिर उसका हाफ ईयरली होते हैं, फिर पीटी 2 होते हैं, फिर फाइनल एग्जाम होते हैं। फाइनल एग्जाम के पहले इतने टेस्ट क्यों कंडक्ट करा जाता है? जिससे फाइनल के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ। सेम हियर। आपको ये लाइफ प्रोवाइड की गई है, आपको ये लाइफ में आपके इतने टेस्ट क्यों लेते हैं गॉड? आप कहते हो कि भगवान ने मुझे ये परेशानी क्यों दी? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्लेम करना बंद करो। आप क्यों उन्हें ब्लेम करते हो? आपको आपके कर्मों का दंड ही मिल रहा है। आपने कुछ गलत किया था किसी के साथ, कुछ आपने गलत किया होगा, इस कारण से आपको क्या मिल रहा है? दंड मिल रहा है, आपको प्रॉब्लम्स मिल रही है। सबसे पहले तो बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। मैं भी इसमें कोई है ना टॉपर नहीं हूँ, या मैं भी कोई इसमें स्मार्ट नहीं हूँ, ठीक है, कि मेरे को भी एकदम आ गया है। हाँ, मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीखो। जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और स्पेशली जब आप भक्ति लाइन में आगे बढ़ने लगते हो, जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उसको सबसे पहले दो काम करो, हाथ जोड़ो। सबसे पहले ठाकुर जी को क्या बोलो? धन्यवाद, आपने ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में भेजी, जिस कारण से मेरी अब बाधाएं कट रही हैं और मेरा नेक्स्ट जन्म की जो प्लानिंग है वो कैंसिल हो रही है। ठीक है। दूसरा, कि आप मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स भेज के बहुत अच्छा कर रहे हो, पक्का मुझे उससे कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा और फ्यूचर में चल के मेरे साथ कुछ अच्छा ही होगा। तो आप ऐसा निवेदन कर सकते हो, और इस प्रॉब्लम से जूझने की मुझे शक्ति दे और इसका रिजॉल्व भी मुझे बताएं। ठीक है, मतलब कि क्या इसका सोल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, वो भी बताएं। आपको पता होगा कि 100 दरवाजे बंद हैं तो 101वां दरवाजा हमेशा ओपन रहता है। तो किसी भी प्रॉब्लम को आप शांति से बैठ के सोचे कि भाई ये प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद आप उसका सोल्यूशन सोचिए। कि ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम ही सोचते रहे। प्रॉब्लम एक बार सोच लिया, मतलब क्वेश्चन अगर आता है ना, एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर आंसर लिखते हैं अपन। जैसे अगर मैं बोल दी, फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई एम टेलिंग यू, न्यूटन का थर्ड लॉ बता दो, या फिर अगर मैं कुछ और पूछ ली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि टाइफाइड किस डिसीज से होता है, मतलब ऐसा कुछ भी मैंने पूछ लिया। तो अगर आपको, मतलब जब मैं, आप पहले एक बार क्वेश्चन रीड करोगे देन आप आंसर करोगे। तो सेम है, आपकी प्रॉब्लम्स आपका क्वेश्चन है, आपका सोल्यूशन आपका आंसर है। आप क्वेश्चन रीड करने के बाद आंसर फाइंड आउट करते हो ना, आपको क्या लिखना है। सेम हियर, आप क्वेश्चन को मतलब आप अपनी प्रॉब्लम्स को एक बार बस रीड करो, मतलब एक बार देख लो क्या प्रॉब्लम है, फिर आप उसके आंसर पे फोकस करो। और ये तो लाइफ है भाई, दुखालय में तो आपका जन्म ही हुआ है, तो दुख तो आएगा ही, सुख की तो अपेक्षा नहीं करो। लेकिन हाँ, जो राधा नाम के सहारे, जो कृष्ण नाम के सहारे, जो नाम के सहारे, चाहे किसी भी स्वरूप का नाम हो, अगर आप नाम का सहारा लेते हैं, संतजनों भक्तजनों के शरीर में रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि भगवान कभी भी दुख को कम नहीं करते हैं, मतलब सॉरी, कभी भी दुख को मिटा नहीं देते। कि जैसे कभी ऐसा होता है क्या कि आप, फॉर एग्जांपल आप 6 सितंबर को प्रेजेंट थे, मतलब absent थे, अब आप टीचर के जाके उसको प्रेजेंट लगा दो, या फिर आप absent थे, अब सॉरी प्रेजेंट थे, अब आप उसको व्हाइट में लगा के absent करा दो। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। सेम है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स रहेंगी, प्रॉब्लम्स कहीं नहीं जाएंगी। हाँ, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से, नाम की कृपा से, संत जनों की कृपा से आपको वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगेंगी। क्योंकि ये एक अपर लेवल स्टेज होती है कि आप अब प्रॉब्लम्स में भी आप खुश हो। और आपने फोकस किया होगा, सॉरी, सभी संत जन जो होते हैं, जो भक्तगण होते हैं, जो कथावाचक होते हैं, अपनी कथाओं में एक चीज तो पूरी सातों दिन की कथा में जरूर कहते हैं कि अपने आप को सम रखो, अपनी स्थिति को सम बनाओ।
सुख हो चाहे दुख हो, उसमें सेम बिहेवियर रखो और हर पल, हर क्षण इस ईश्वर का, अपने आराध्य का, आपका जो संबंध है अपने ठाकुर से, आप उनका स्मरण चिंतन करो। क्यों? क्योंकि वो ही हैं जो सदैव आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। ठीक है? तो जो प्रॉब्लम्स आती है ना, तो लोग आत्महत्या करने बैठते, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप पढ़ाई की लाइन में हो, आप पढ़ रहे हो, आपको बहुत फेलियर्स आ रहा है, तो डेफिनिटली गॉड ने आपके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस बनाई होगी। तो उस सक्सेस के लिए पहले आपको वो नीचे गिरा रहा है, आपका टेस्ट कर रहा है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। अगर आप उसमें पास हो जाओगे, तो पक्का यकीन 101% ठाकुर आपके लिए बहुत अच्छा सोच के रखे, आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। ठीक है? तो आप कभी भी प्रॉब्लम आए, आप कुछ भी गलत मार्ग ना उठाएँ, आप सत्संग से जुड़े रहें, भक्तजनों से जुड़े रहें, अपने ठाकुर से जुड़े रहें। और जब भी प्रॉब्लम आए ना, तो वैसे भी प्रॉब्लम आती है तो बहुत ज़्यादा तो स्मरण होता ही है अपने ठाकुर का, और करो और करो। और जब नहीं हो प्रॉब्लम तब भी स्मरण करना, एक भक्त का स्वरूप होता है। साम्य स्थिति में भी, मतलब कि जैसे प्रॉब्लम्स है उसमें तो सभी करते हैं, वो सबका ही मानवीय स्वभाव होता है कि सभी लोग उस दुख में ठाकुर को स्मरण करते हैं, लेकिन सुख में भी आपको करना है। ठीक है? तो आप दोनों ही स्थिति में अपने ठाकुर का स्मरण चिंतन बना के रखें, और पक्का ही यकीनन साथ में कहती हूँ, ठाकुर आपको आपकी प्रॉब्लम से जूझने का तरीका पक्का देंगे, शक्ति देते हैं वो। ठीक है? और बस उनकी सेवा में लगे रहो। बस आज इतना ही, यही निवेदन करती हूँ आपसे कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे। ठीक है? आप छोटी-छोटी बातों में गिव अप नहीं करेंगे, रूठेंगे नहीं, और अपनी लाइफ को आनंदमय, आनंद ही कृष्ण का नाम है, आनंदमय व्यतीत करेंगे, मतलब कृष्ण के साथ व्यतीत करेंगे। ठीक है? तो ऐसे ही मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। राधे राधे।